किसी से बात करते समय अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसके पैरों की तरफ देखें। अगर उसके पैर आपकी तरफ है तो वह आपसे बात करने में रुचि रख रहा है। हर बात के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग भी उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ सीमाएं होती हैं। जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वह आम लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। माफ़ी मांगने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप गलत हो और सामने वाला सही, बल्कि इससे यह पता चलता है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज़्यादा आपके रिश्ते मायने रखते हैं। जो इंसान सभी को खुश करने की कोशिश करता है, असल में वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। आप किसी का अच्छा करते रहो और फिर लास्ट में होता यह है कि एक दिन वह आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। दिल पर ना ले अगर कोई इंसान बुरा कहे, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। दूसरों की हेल्प करते वक्त यदि दिल से खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। जब किसी चीज़ को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। कुछ भी नया करने से पहले संकोच मत करो। यह मत सोचो कि हार होगी। हार कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। जीवन में आपको वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हैं, इसलिए ध्यान वही लगाओ जो आपको चाहिए। अपने बड़े सपनों को कभी छोटी सोच वालों के सामने चर्चा मत करो, क्योंकि उनकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिसे दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। सम्मान स्थिति और समय का होता है, लेकिन इंसान इसे अपना समझ लेते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ उसी की बातों को चुपचाप सुनता है जिसे वह खोने से डरता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो, लेकिन आप अपना काम करते रहो, यह वक्त खुद ब खुद गवाही देगा। जब आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और उसके पास समय नहीं होता आपसे बात करने के लिए, तो उसे जाने दो। जिस इंसान के पास आपसे बातें करने के लिए समय नहीं है वह आपसे प्रेम क्या खाक करेगा। जान जान कहकर पुकारने वालों को मैंने जान निकालते हुए देखा है, इसलिए ज़रा बच के रहना। हमारा दिमाग खुद से कोई भी चेहरा नहीं बना सकता, इसलिए सपने में दिखाई देने वाला हर चेहरा कहीं ना कहीं हमारा देखा हुआ होता है। रात में अचानक नींद टूट जाने का मतलब है कि हमारी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है, या फिर किसी ने हमें बहुत ज़्यादा सोचा होता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति को परेशान उसकी सोच और विचार ही करते हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिव रखें।
किसी के साथ चलते समय अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो अगर आप उसके कंधों या बाहों को छूते हैं तो उसके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता, बल्कि दिलचस्पी होती है और दिलचस्पी से आप उस काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको कोई पसंद करता है तो अगर आप ग्रुप में भी होंगे तो वह सिर्फ आपके चेहरे की तरफ ही देखेंगे और आपकी बातों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देंगे। मनोविज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति को खुद की वैल्यू का जितना ज़्यादा एहसास होगा वह आलोचकों से उतना ही कम निराश होगा। जब कोई लड़की आपसे निराश और परेशान नहीं होती तो 99% चांस है कि अब उसे आपकी परवाह नहीं है। कुछ लोग आपसे नफ़रत करते हैं, यहाँ तक कि आप उन्हें जानते तक नहीं। इसका कारण आपकी कोई कमी नहीं बल्कि आपकी लोकप्रियता है। अगर कोई लड़की चाहती है कि आप उसके साथ रहो तो वह आपसे कभी नहीं कहेगी, बल्कि आपको यह खुद महसूस करना होगा कि वह क्या चाहती है। क्या आप जानते हैं कि आपके मैसेज को टाइप करने की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिसको मैसेज कर रहे हैं वह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जिससे प्यार करते हैं अगर आप उसे मैसेज कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग करने की स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई आपके साथ प्यार में होता है तो वह आपके साथ रहने के बहाने ढूंढता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताना चाहता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना प्यार करता है तो उससे पूछे मत, उसके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे अपने आप जाहिर हो जाएगा कि वह आपकी कितनी फिक्र करता है।